और नमस्कार, मैं एस.आर. केसरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। और अभी हम लोग मैथ का सेशन शुरू किए हैं, जिसमें से सारे चैप्टर को मैं करीब 60-70 क्वेश्चन कराएंगे। तो इसी कड़ी में आज प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है। और आप लोग इससे फ़ायदा लीजिए, जितना आप लोग को फ़ायदा हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि एकदम सिंपल वे में पढ़ाऊँगा। तो देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है और हम इसको आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझने का ज़रूरत है। तो देखिए हम कह रहे हैं कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि 15 का जो सीपी है वो बराबर कितना है, 15 का जो क्रय मूल्य है, सीपी यानी क्रय मूल्य, तो 15 का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का, वो 12 के एसपी के बराबर है। हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि 15 का जो सीपी है वो 12 के एसपी के बराबर है। 15 का जो क्रय मूल्य है वो 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी के बराबर है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग क्लियरिफाई करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखिए समझिए कि 12 को जो हम जितना में 15 को जितना में खरीद रहे हैं ना, जितना रुपया में हम 15 को खरीद रहे हैं उतना रुपया में हम 12 को ही बेच रहे हैं। यानी खरीद रहे हैं 15, बेच रहे हैं 12, तो फायदा हो रहा है, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सीपी और एसपी को एक तरफ लाएंगे। सीपी बटा एसपी बराबर ये 12 है और ये आ जाएगा यहाँ 15। देखिए मतलब 12 खरीद रहे हैं और 15 बेच रहे हैं। सिंपल सा ये आपको आ गया कॉन्सेप्ट कि आप खरीद रहे हैं 12, जो भी खरीद रहे हैं, जितना भी खरीद रहे हैं सेम दाम है। 12 खरीद रहे हैं तो 15 बेच रहे हैं, यानी 12 का खरीद रहे हैं 15 का बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है 3। और ये 3 प्रॉफिट किस पे मिल रहा है, तो 12 का। तो प्रतिशत के लिए हम बताए थे कि प्रतिशत का क्या होता है कॉन्सेप्ट। तो प्रतिशत के लिए बताए थे कि जिसका गुने 100 बटा जिससे, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, ये रामबाण है। जिसका गुने 100 बटा जिससे, मतलब जिसका भी परसेंट निकालना हो उसको 100 से गुना करिए और जिससे निकालना हो उससे भाग दे दीजिए। अब देखिए जिसका यानी किसका निकालना है प्रतिशत, तो प्रॉफिट का निकालना है। प्रॉफिट 3 गुने 100 और किससे निकालना है, क्रय मूल्य से 12। तो 3 चौका 12, 25 चौका 100, ये आ गया आपका 25%। कितना ईजी क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से वीडियो चला के देख लीजिए, पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे होगा, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 5 रुपया के 6 की दर से केले खरीदे। एक फल विक्रेता ने 5 रुपया में 6 के दर से केला खरीदा। मतलब केला कितना में खरीदा, 5 रुपया में 6 को खरीदा, है ना। अब क्या कह रहा है, अब 3 रुपया के 4 की दर से बेच दिया। 3 रुपया में 4 की दर से बेच दिया, है ना। तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, खरीदा है कितना में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं कि भाई ये वस्तु है ना और इसका मूल्य या प्राइस, वस्तु और प्राइस, है ना। पहले खरीदा कितना का, तो खरीदा है 5 रुपया में, प्राइस है 5 रुपया में, और खरीदा कितना वस्तु, 6 वस्तु, है ना। और बेच कितना में रहा है, 3 रुपया में, कितना वस्तु, 4 वस्तु। इस तरह का क्वेश्चन को एकदम सेकंडों में सोल्व करने के लिए आपको एक काम करना होगा। वो काम क्या है कि आप वस्तु को बराबर कर लीजिए। वस्तु कांस्टेंट होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। उसके लिए क्या करना है कि ये दोनों को बराबर करना है। तो आपको इक्वेशन बनाना होगा कि ये इक्वेशन 1, इसको इससे, यानी ये 4, ये वाला इक्वेशन को 4 से गुना कर लीजिए, इससे गुना कर लीजिए, और ये वाला इक्वेशन को, ये वाला को 4 से कर लिए तो ये वाला को 6 से कर लीजिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चाहते हैं कि ज़्यादा बड़ा डिजिट ना हो, तो अगर ये दोनों कटता है जहाँ तक काट सकते हैं, यानी अगर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 कटता है, काट सकते हैं। नहीं भी काटेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए गुना करिए, यानी कि 6 दूनी 12, 12 वस्तु को खरीद रहा है कितना में, 10 में, और 4 तिया 12 वस्तु को बेच रहा है कितना में, 9 रुपया में। आपके पास दूध का दूध, पानी का पानी मिल गया, क्योंकि दोनों खरीद भी रहा है 12 वस्तु, बेच भी रहा है 12 वस्तु। खरीद रहा है 12 वस्तु कितना में, 10 रुपया में, बेच रहा है 12 वस्तु कितना में, 9 रुपया में। यानी 12 वस्तु पर इसको 1 रुपया का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है।
अब हानि हो रहा है, 10 रुपया में खरीद रहा है तो 1 रुपया हानि हो रहा है, 9 में बेच रहा है, तो हानि परसेंट, तो 1 गुने 100 और बटा क्रैमुल तो 10 ही है, क्योंकि ये क्रैमुल है, ये खरीदारी है और ये भी क्रैमुल है ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10% का इसको लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है देख लीजिए, आपके सामने में है कि इसको लॉस हो रहा है, 10% को लॉस हो रहा है। कितना सिंपल था, आप समझ सकते हैं, है ना। ये आप इस तरह का क्वेश्चन में कभी भी एक वस्तु को बराबर कर लीजिए, और इसके लिए क्या करना है, इसको इससे और इसको इससे, यानी ये वाला वस्तु का इससे गुना कर दीजिए, ये वाला वस्तु को इससे गुना कर दीजिए, कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, हमने एक और चीज़ बताया कि अगर ये कटता है, बड़ा डिजिट है, कटता है तो काट लीजिए, क्योंकि अगर काटिएगा नहीं तब भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा 10 की जगह 20 आता, 9 की जगह 18 आता, तो फ़ायदा क्या है, हम पहले ही यहाँ पर अगर ऑप्शन है तो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक एक रिवीजन करके देखिए, एक एक समझ में आएगा और पूरा समझ में आएगा, और हम तो ये कहेंगे कि खाली टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाइए, जितना हो सके उतना पढ़िए, क्योंकि आने वाला दिन में काम तो ज़रूर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सब, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, चलिए देख लीजिए और हम बोल भी देते हैं। एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपया के 6 की दर से खरीदे। अब एक सब्जी विक्रेता नींबू खरीद रहा है 1 रुपया में 6 की दर से, इन पर 20% लाभ कमाने हेतु उसे 1 रुपया में कितने नींबू बेचने होंगे। देखिए सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है और मैं सबके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन सब कॉन्सेप्ट में एक चीज़ कॉमन है कि परसेंटेज टर्म यूज हो रहा है। अब देखिए, एक फल विक्रेता ने 1 रुपया में 6 की दर से खरीदा, यानी क्रैमुल क्या है, क्रैमुल है कि 6 खरीदा कितना में, 6 खरीदा कितना में, 1 रुपया में, है ना। तो 1 का क्रैमुल क्या हो जाएगा, 1 का क्रैमुल हो जाएगा 1/6 रुपया, है ना। और क्रैमुल होता है 100%, 100% बराबर 1/6 रुपया। अब क्या कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, हम अभी कॉन्सेप्ट बताए थे कि ये क्रैमुल है, 100% बराबर 1/6 रुपया है। अगर 20% लाभ कमाना है तो ये 100% का जो वैल्यू है उसको 120% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 20% अगर हम प्रॉफिट चाहते हैं तो हमको इसको 120% में बदलना होगा, यानी 100% का वैल्यू अगर 1/6 है तो 120% का वैल्यू क्या होगा, तो 1/6 गुने 100 और गुने 120, है ना। तो यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 20, 20 25 100, यानी हमको वैल्यू आ गया 1/5। अब 1/5 जो वैल्यू आया, इसका मतलब ये हो गया कि 1/5 में बेचना होगा, है ना। 1/5 1/6 में खरीदे थे, 1 रुपया में 6 खरीदे थे, यानी 1/6 रुपया में खरीदे थे, और ये 1/6 रुपया 100% था। अगर 20% प्रॉफिट चाहिए तो हमको 20% प्रॉफिट चाहिए, 100% का वैल्यू 1/6 है, तो 20% प्रॉफिट चाहिए तो 120% का वैल्यू निकालिए तो 1/5 निकला। तो सिंपली आप समझ जाइए कि 1/5 रुपया में बेचना पड़ेगा 1। इसका मतलब है कि 1/5 रुपया में, यानी कि 1 रुपया में कितना बेचना पड़ेगा, 5 नींबू बेचना पड़ेगा। 1 रुपया में कितना बेचना पड़ेगा, 5 बेचना पड़ेगा, है ना। 1 रुपया में 5 नींबू अगर बेचेगा तो उसको 20% प्रॉफिट हो जाएगा। वो खरीदा कितना है, 1 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदा है, 1 रुपया में 5 उसे बेचेगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़े में से प्रत्येक को, एक व्यक्ति है उसके पास 2 घोड़ा है, प्रत्येक को 46,580 रुपया में बेचा। एक व्यक्ति है उसके पास 2 घोड़ा है और प्रत्येक घोड़ा को वो कितना बेचा, तो 46,580 रुपया में बेचा। उसे एक पर 6% लाभ, 1 पर 6% लाभ हो रहा है तथा दूसरे पर 6% हानि हुई। उसे कुल पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। अब कह रहा है कि उसको कुल पर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ, ये आपको बताना है। देखिए, 1 पर क्या हो रहा है, 1 पर 6% लाभ हो रहा है और 1 पर 6% हानि हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अगर 2 वस्तुओं का क्रैमुल विक्रैमुल समान हो, है ना। अगर 2 वस्तुओं का 2 का SP समान हो, SP मतलब विक्रैमुल, अगर 2 वस्तु का विक्रैमुल समान हो और एक को X% लाभ पर
और दूसरे को x% हानि पर बेचे, ठीक है। दो वस्तु को समान विक्रय मूल्य में बेचे और एक को x% का मतलब अगर 10% लाभ बेच रहा है तो 10% हानि, यानी बराबर होना चाहिए। तो एक को अगर x% लाभ पर और दूसरे को x% हानि पर बेचे तो इस स्थिति में हमेशा क्या होगा भाई साहब, हमेशा हानि प्रतिशत होगा। कितना? तो x² बटा, इस स्थिति में हमेशा हानि परसेंट होगा। और कितना हानि परसेंट होगा? तो ये हानि परसेंट होगा x² बटा 10%, 100%। x² बटा 100% का हानि होगा। अब यहाँ पर देखिए कितना में बेचा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको देखना है कितना परसेंट का लाभ या हानि हो रहा था। तो आपको पता है क्वेश्चन में बोला है कि 6% का एक में लाभ हो रहा है, 6% का हानि। तो कुछ नहीं करना है, 6 का स्क्वायर बटा 100 कर देना है, यानी 6 36 बटा 100। 6 36 बटा 100 का मतलब क्या आ गया आपका 0.36% का हानि होगा। हमेशा लाभ होने का कोई चांस नहीं है, हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा हानि ही होगा। अगर एक वस्तु को x% लाभ में बेच रहा है, दूसरा को, अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है और एक पर x% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर x% लॉस हो रहा है, तो हमेशा लॉस ही होगा। और कितना परसेंट का? तो x² बटा 100% का। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप इत्मीनान से चीज़ों को समझिए, क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन है, देखिए सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप एक सॉफ्ट कॉपी में लिख लेंगे ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन फिर आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। और ऐसे भी अभी लगभग 100 क्वेश्चन कराएंगे प्रॉफिट लॉस का, तो सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और जनरली सारा वही क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन जो होता है इधर उधर से रिपीट होते रहता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। जो कंटिन्यू वाला क्वेश्चन है ना, उसको आप बढ़िया से बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। अब एक हलवाई है या दुकानदार है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। एक जो दुकानदार है वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु उसमें दिक्कत क्या है कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। देखिए कितना मतलब ये कर रहा है, क्रय मूल्य कह रहा है कि भैया हम तो जितना में ला रहे हैं उतने में बेच रहे हैं। बोला ठीक है, तो कैसे खाते हो भाई? बोलता नहीं, हम जनता सेवा करते हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, हम फ़ायदा कमाते ही नहीं हैं। लेकिन वो कर क्या रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम तौलता है, मतलब 100 ग्राम डंडी मारता है, वही उसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन रहे, देखिए इस तरह का कभी भी क्वेश्चन रहे, इसके लिए एक फार्मूला देते हैं, तौल में कमी वाला। देखिए याद रखिएगा कि तौल में जो कमी है, तौल में कमी अगुने 100 बटा गलत वजन, क्योंकि उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो गलत वजन पे हो रहा है। जैसे देखिए सही वजन क्या है, सही वजन उसका था कि 1 किलोग्राम देना चाहिए था 1000 ग्राम, है ना। सही वजन क्या है भाई? 1000 ग्राम है। तो गलत वजन क्या है? गलत वजन वो दे रहा है कितना? 900 ग्राम दे रहा है। तो कमी कितना कर रहा है? 100 ग्राम कमी कर रहा है। तो यहाँ पर से फार्मूला लगा दीजिए कि तौल में कमी कितना है? 100 ग्राम अगुने 100, और गलत वजन कितना है? 900 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो, 100 बटा 9 हो गया, 11.99, 1/9%। ये 11.1/9% क्या हो रहा है? ये इसको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। 11.1/9% क्या हो रहा है? तो ये 11.1/9% इसको लाभ हो रहा है। और इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए तौल में कमी गुने 100 बटा गलत वजन। अब सही वजन क्या था? 1000 ग्राम, गलत वजन कितना है? 900 ग्राम, कमी कितना किया? 100 ग्राम। तो 100 गुने 100 बटा 900। तो ये हो गया कंप्लीट। आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाएं, ठीक है। तो समझें, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। और अभी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आएगा प्रॉफिट लॉस में, कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है।